रोड पे पानी भी जमा रहता था क्या? बिल्कुल एकदम पूरा गंदा का मतलब लोग के चलने मैं अभी दिखाता हूँ उसका फिक्र, मैं अभी दिखा रहा हूँ पिलवा खद खद हो गए इस नाला में। हाँ नाला में। यहाँ के प्रतिनिधियों को धमकी भी दिया जाता है। धमकी दे रहे हैं, मैं पूर्व करूंगा धमकी दे रहे हैं। चलिए जहाँ जाना जाइए, हम काम नहीं रोकेंगे, वोट नहीं ताकेंगे। आदमी का कहना है सर ये व्यवस्था कितना दिन से खराब है? 10 बरस ऊपर हो गया रास्ता को खराब। कुछ फिक्र नहीं दिखा रहा हूँ, फिक्र के यहाँ के मुखिया, यहाँ के प्रमुख इतना दलाल, इतना घुसखोर है, इतना हद तक आज तक कोई मुखिया प्रमुख नहीं हुआ, वो प्रमुख जितना ये भी। नमस्कार, इस वक्त हमारी मौजूदगी मेजरगंज प्रखंड के मेजरगंज पंचायत के वार्ड नंबर 1 में है। यह सड़क विगत 8 से 10 वर्ष पहले ही निर्माण किया गया था, लेकिन उसके बाद जर्जर हो गया। उसके बाद ना ही सड़क का मरम्मती किया गया और ना ही दोबारा बनाने का कभी प्रयास किया गया। इस सड़क पे नाम पे राजनीति करके यहाँ के जो भी नेता थे वो अपना पैसा निकाल के अपना जेब पॉकेट भर लिए और यहाँ के आम आदमी को इस रास्ते से बदहाल छोड़कर उसे जीवन के लिए मजबूर कर दिया गया। जानवरों की तरह व्यवहार यहाँ के नेता इस यहाँ के आदमी के साथ करते हैं। यह जो आप सड़क देख रहे हैं, एक और गढ़वा बिशनपुर और साथ साथ दूसरी हो गया मेजरगंज प्रखंड मुख्यालय से इसको जोड़ती है। इस सड़क से प्रत्येक दिन हजारों की संख्या में लोग ट्रेवल करते हैं और अपनी जो भी सीतामढ़ी से लेकर प्रखंड मुख्यालय तक के कामों का निपटारा करते हैं। इस सड़क की बदहाली को जरा आप देखिए कि यहाँ यह सड़क विगत 8 वर्ष या 9 वर्ष पहले ही बनाया गया था। उसके बाद इस पर किसी तरह का कोई मरम्मती नहीं हुआ। यह सड़क महज 5 साल भी नहीं चला था और कुछ दिन पहले तो ये जो आप नाला देख रहे हैं, इस नाले के कारण पूरा रोड गीला रहता था और इसका मरम्मती भी नहीं करवाया गया था। नाला तो समय पर बन के तैयार हो गया, लेकिन इस नाले को ढका नहीं गया। अगर इसमें कोई आदमी ही अगर गिर जाए तो फिर उसका क्या हाल होगा। जब शाम में स्ट्रीट लाइट के नाम पे भी खूब बातें करती है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रीट लाइट भी नहीं लगाया गया है। स्ट्रीट लाइट का भी पैसा हर साल प्रत्येक वार्ड के लिए प्रत्येक मुखिया कमिश्नरों के द्वारा आता है। प्रत्येक वार्ड पार्षद और वार्ड मेंबर के द्वारा पूरी तरह से लाइट के साथ साथ तमाम वो सुख सुविधाएं आम आदमी को प्रदान करने के लिए पैसा आती है, लेकिन सारा फंड निकाल के अपनी पॉकेट भर लेते हैं और बंदर बांट करके यहाँ के आम आदमी को जीने के लिए मजबूर कर देते हैं। इस सड़क से सांसद विधायक और तमाम प्रतिनिधि वोट के टाइम में आके अपने अपने वोट मांग के चले जाते हैं। वो आश्वासन भी दे के चले जाते हैं कि 6 महीना में, साल भर में, 2 महीना में, 1 महीना में आपके सड़क की बदहाली दूर कर दी जाएगी। लेकिन बदहाली दूर सिर्फ कागजों पे उनके ऑफिस तक ही सीमित रहती है और फंड निकाल के अपने पॉकेट में रख लेते हैं। चलिए यहाँ से आपको हम कुछ और चीज दिखाते हैं। इस सड़क की बदहाली का आपको और सबूत देगा और यहाँ के कुछ ग्रामीण से भी बात करेंगे, मुख्य कि यह सड़क कब तक बनेगी या फिर वोट के टाइम में अपनी राजनीति रोटी सेक के और उस सड़क को कागज पे ही बना के पैसा निकाल लिया जाएगा या धरातल पे भी कोई काम कराया जाएगा जिससे आम आदमी सके और आम आदमी को सुख पहुंच सके। इस देश में गरीबों के नाम पे खूब राजनीति होती है, गरीबों की खूब बात की जाती है, खूब समृद्धि की बात की जाती है। यही सड़क परिवहन मंत्रालय जब दूसरे राज्य में जाती है तो वहाँ खूब अच्छे ढंग से काम करती है, उच्च गुणवत्ता वाली काम करती है। लेकिन वही जब बिहार में आता है तो अंधा, गूंगा, बहरा और विकलांग हो जाता है। न जाने यहाँ के जो मंत्रालय हैं वो इस तरह की बात क्यों करते हैं। जब वोट के टाइम आते हैं तब यही तेजस्वी यादव तमाम बड़े बड़े बात करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं। तेजस्वी यादव के पास ही तमाम वो मंत्रालय हैं जिससे इस रोड का कायाकल्प बदला जा सकता है और उनसे समझने का प्रयास करते हैं कि यह सड़क कब से जर्जर है और कब से इसकी हालात है और यहाँ के जो विधायक सांसद थे वो वोट के टाइम में क्या कह के गए थे और उनका वादा पूरा हुआ था या नहीं हुआ था। हमारे साथ एक गांव के एक आदमी है जिनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि इन विधायक और सांसद के द्वारा
क्या आश्वासन दिया गया था, क्या वादा किया गया था और कितने दिनों में बनाने की बात की गई थी? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश पासवान, वार्ड सदस्य 1 मलाई। जी सर, यहाँ के कोई मुखिया या फिर कोई विधायक या कोई भी प्रतिनिधि आया था जो वोट के टाइम में इस सड़क का कायाकल्प बदलने का बात किया था? ये सारी सर ये जितना घोपला हो रही है, मुखिया यहाँ के मुखिया जो है वो 420 है और मुखिया अपने मतलब अच्छा नाम पर वोट ले लिया है। यहाँ कोई विकास मलाई 1 नंबर वार्ड में कुछ नहीं कर रहे हैं। और जो संसद दे पिलवा खद खद हो गए इस नाला में, हाँ नाला में परसों डूब गेल। हमरा इतना घटना है, पोता पर हमर 3 बेर डूब गेल। जरा सोचिए, जिस देश में नाले की और गरीबों की बात की जाती है, बच्चों की बात की जाती है, महादलित दलित की बात की जाती है, उसकी स्थिति ग्राउंड पे आकर देखिए। बड़े बड़े कैबिनेट बैठक के साथ साथ बड़े बड़े मंत्रालय के एयर कंडीशनर रूम से बात नहीं होती है। बात ग्राउंड पे आकर देखिए कि क्या दिक्कत हो गया। इस नाला को जरा देखिए, पीसीसी कार्यालय या फिर मनरेगा से बनवाया गया होगा ये नाला, लेकिन इसमें कमीशन के धंधा और घुसखोरी के कारण इस नाला को पूरी निर्माण नहीं कराया जा रहा है। साहब, इस नाले में जो ये नाला निर्माण हुआ है, इससे पहले रोड पे पानी भी जमा रहता था क्या? बिल्कुल एकदम पूरा गंदा का मतलब लोग के चलने पर मैं अभी दिखाता हूँ उसका फिक्र, मैं अभी दिखा रहा हूँ उस फिक्र मैं दिखा रहा हूँ। फिक्र के यहाँ के मुखिया, यहाँ के प्रमुख इतना दलाल, इतना घुसखोर है, इतना हद तक आज तक कोई मुखिया प्रमुख नहीं हुआ। वो प्रमुख जितना ये भी घुसखोरी काम कर रहा है, जितना ये भी घुसखोरी काम कर रहा है, लूट खसोट के बली काम कर रहा है, जहाँ जहाँ उसको पेट भर रहा है, जमी भर रहा है, वही काम मुखिया कर रहा है और वो प्रमुख भी कर रहा है। इसका प्रमाण हम देंगे। अगर कोई ये चेकिंग करने वाला अगर कोई अफसर अच्छा आ रहा है, उसका प्रमाण मैं दूंगा। वार्ड सदस्य 1 मलाई, उसका प्रमाण मैं देना चाहता हूँ। ये जो रास्ता है, कितना दिन से ऐसे है? ये तो बहुत ही 5-10 साल से है सब। दिखाते हैं इसमें भी, आप डालिए, हम दिखाते हैं इस चीज के। जिस देश में छठ व्रती के नाम पे भी खूब बात की जाती है, महापर्व की बात की जाती है, उस छठ घाट का जब डाला जा रहा था तो उनमें भी बहुत सारे लोग गिरे, जैसे यहाँ के आदमी का कहना है। सर, ये रास्ता कितना दिन से ऐसे खराब है? 10 बरस ऊपर हो गया रास्ता को खराब हुआ। किसी प्रतिनिधि को कंप्लेन किया था कि नहीं? ना, हम लोग कहाँ जाएंगे, कौन प्रतिनिधि? मुखिया गाँव का है, सरपंच गाँव का, सब तो गाँव का है, हम किनको कहने जाए? उन लोग देख नहीं रहे। मैं वार्ड सदस्य, मैं प्रमाण दे रहा हूँ। मुखिया के कितना कंप्लेन, मुखिया कितना कंप्लेन, जहाँ उसका नाजायज काम होता है वहाँ कराते हैं, लेकिन जहाँ लोग दिक्कत हो रही है वहाँ कुछ नहीं कराते, इसलिए उसमें कमाई उसका नहीं बच रहा। मुखिया को कभी लिखित में दिए थे कि नहीं? बिल्कुल लिखित में दिया, लिखित मेरे पास रजिस्टर में और उनके पास में है, लेकिन उसके बाद भी काम नहीं कर रहा है। बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। अगर जो मुखिया यहाँ के आए थे, उनसे इस चीज का जब कंप्लेन किया था, उनके द्वारा क्या कहा गया था? फंड आवेगा तो ये पीट दे के फलना है चिल्ला है, ये जब फंड आवेगा तब होगा। मतलब फंड नहीं आएगा तो काम नहीं होगा? होगा, जो मतलब ये क्या कहते हैं, पंचायत समिति में जो अति झुलने वाला वो लगावेगा, उसमें कमाना है। इसमें नुकसान वाला वो नहीं लगाना है। अच्छा, यानी कि जिस जनता जनार्दन के महोदय चुनाव के टाइम में क्या क्या ढकोसलाबाजी और क्या क्या ना जाने बैलेट में क्या क्या ढोंग लिखवा लेते हैं, उस ढोंग ये कहाँ चला जाता है जब काम करने की बात आती है? कमीशन के धंधा में यहाँ के गरीबों को दम घूट घूट कर जीने के लिए मजबूर कर देती है यहाँ की जो भी प्रशासन शासन। और ये जो सड़क है, यहाँ के जब विधायक जब वोट मांगने आए थे आपको, तो आपसे क्या कह के वोट लिए थे? बोला था कि हम अपना क्षेत्र में काम करेंगे, अच्छा रोड बनाएंगे, अच्छा नाला देंगे, अच्छा कॉल देंगे, आपको इंदिरावास देंगे, यह करेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव है 2024 में, यानी कि आज से 5 से 4 महीने के बाद आगामी लोकसभा चुनाव है। आपके सांसद जो भी कैंडिडेट होंगे वो 2 से 3 महीने के बाद आपके पास आएंगे वोट मांगने के लिए। उनके सामने आप मुद्दा प्रमुखता से रखेंगे? हाँ, एकदम रखेंगे कि आप जीतकर क्या किए हम लोग के साथ है, कौन फायदा दिए हैं आप। देखिए, जब तक जाति पाति अमीरी गरीबी से उठ के उसे सवाल नहीं कीजिएगा, कोई प्रतिनिधि आएगा आपको नहीं दे के आएगा। यही जो मतलब वोटर है, जो वोट से पहले जाति के नाम करते हैं। पता है आपको, तेजस्वी यादव अगर चाल है तो उसके बाद सब चीज है, पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, खुद उप मुख्यमंत्री है, लेकिन यादवों की बात करते हैं। क्या इस गांव में यादव नहीं रहते हैं क्या? यादव हम लोग यादव हैं, आप लोग यादव के दरवाजे हैं, आप लोग यादव ही हैं, यादव हैं, सब बिल्कुल यादव की बस्ती है।
यह रास्ता इंडो नेपाल बॉर्डर के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय शहर नेपाल से भी भारत को जोड़ता है, जिससे पड़ोसी देश नेपाल के भी आदमी यहाँ पे आते हैं। यहाँ के कुछ आदमी से बात करना। नाम क्या हुआ भैया? मेरा नाम सुनील कुमार हुआ। आपका इसी गांव में घर है? हाँ, इसी गांव में है। क्या जातिवाद के नाम पे वोट देते हैं क्या यहाँ के विधायक को? सर इसमें अब जातिवाद का बात ही नहीं है जो, बट इसमें हमारा विकास चाहिए। जातिवाद के नाम का मुद्दा कहीं है नहीं। ये हमें रोड चाहिए और हमें विकास से मतलब है। अच्छा, हमारे जितने भी प्रखंड के अंतर्गत आते हैं, जो हमारे मेजरगंज प्रखंड है, उसमें अंतर्गत में जो हमारा मेजरगंज टाउन को जोड़ता है रोड, और ये नेपाल पछरवा और बिशुनपुर होते हुए हरनाहा बिरुआ जाता है। तो इस रोड में इसमें जल जमाव हो जाता है। जल जमाव के कारण इसमें बहुत सारी गाड़ियां गिर जाती है, फंस जाती है, उसमें कुछ काफी नुकसान होती है। तो इस पे माननीय विधायक जी से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि जो इसमें जो ये काम है इसको जल्द से जल्द किया जाए। सांसद तो यहाँ के बन के चले गए और आने वाले दिन में और सांसद से आग्रह करता और हूं। आगामी सांसद का भी चुनाव है, तो यह मतलब प्रमुख मुद्दा में से एक रहेगा मेजरगंज प्रखंड प्रमुख में। मुद्दा में से एक मुद्दा रहेगा ये। आप जो भी सांसद प्रतिनिधि आएंगे उनसे क्या मतलब विशेष मांग करेंगे इस सड़क के बारे में? इस सड़क के बारे में जरूर मांग किया जाएगा और इस पे मुद्दा भी उठाया जाएगा। और इस पे कम से कम ईमानदारी के साथ काम, साथ साथ एस्टिमेट भी लगाया जाए ताकि काम किस प्रकार का किया जा रहा है। इस पे जो कॉन्ट्रेक्टर होगा वो कॉन्ट्रेक्टर के साथ में वो बैठ के, और ये यहाँ के जो जनप्रतिनिधि जो लोग हैं, कैंडिडेट है, वो लोग बैठ के एक बार बात करें और उसके हिसाब से इंजीनियर और यहाँ के एसडीओ जो होते हैं सड़क विभाग के, उनसे बात करके उसको एक बोर्ड लगाया जाए। एस्टिमेट नहीं तो काम नहीं, सीधी सीधी बात। हाँ, एस्टिमेट नहीं तो यही बात मैं बोल रहा हूँ। एक मदन उप प्रमुख है जो भी मतलब मनरेगा से काम कर रहा है, उसको बोले कि मनरेगा मतलब वोट टांग के काम कीजिए। वो बोला कि जहाँ जाना चाहिए जो करना कीजिए, हम काम नहीं रोके। मतलब यहाँ के प्रतिनिधियों को धमकी भी दिया जाता है। धमकी दे रहे हैं, मैं प्रूव करूंगा, धमकी दे रहे हैं। चलिए। जहाँ जाना जाइए, हम काम नहीं रोकेंगे, वोट नहीं टांगेंगे। चलिए कम से कम एस्टिमेट का बोर्ड एक लगा दिया जाए। बोर्ड नहीं, एस्टिमेट का काम नहीं, सीधी सीधी यहाँ के नारा है। आपके जो मंत्री हैं तेजस्वी यादव, वो यादव की बात न करते हाँ हाँ, हैं। सही बात है क्या आप लोग यादव के नाम पर किसी को वोट नहीं ना करते हैं? ना। हम लोग वोट काम के पर करते हैं कि जातिवाद पे करते हैं? ना, अभी तक तो हम लोग जातिवादी पर गए हैं, झूठ काहे बोलने जाए। तो क्या अब आगे जो आप वोट कीजिएगा वो काम पे कीजिएगा काम कि जातिवाद पे कीजिएगा? काम के ऊपर होगा। जब तक हम लोग जागरूक नहीं होंगे, यह नेता ऐसे ही ढकोसलाबाजी करके जात के आपस में लड़ा के हम लोगों को मार देगा और ये लोग सत्ता का सुख भोगते रहेगा। बाकी इस रोड को अति अविलंब बनवाया जाए। इस रोड को अति शीघ्र टेंडर करके कम से कम यहाँ से इस रोड का किया जाए, ताकि 5,000 10,000 लोगों को कम से कम प्रखंड मुख्यालय से घर और घर से प्रखंड मुख्यालय जाने में, किसी काम को निपटारा करवाने में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो। बाकी यहाँ से मेरा प्रयास कैसा लगा, इस सड़क का कायाकल्प बिल्कुल बदलना चाहिए और इस सड़क से कम 10 से 15,000 लोग बुरी तरह प्रभावित है। आप अपनी बयानबाजी से इस प्लीज मत बदलाया कीजिए, इस कम से कम आके ग्राउंड पे काम किया कीजिए। यादवों की बात करने वाले नेताओं, आप जरा देख लीजिए कि यहाँ का यादव किस प्रकार दम घूट घूट के मर रहा है। बाकी यहाँ से मेरा प्रयास कैसा लगा आप सभी कमेंट में जरूर डाल दीजिएगा। बाकी तमाम अपडेट के लिए सीतामढ़ी 24 न्यूज देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।